आखिर सब शनिवारी चिकन कढ़ाई के क्यों दीवाने हैं और इतनी महंगी कढ़ाई खाने रेस्टोरेंट क्यों जाते हैं। क्यों ना मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूं शनिवारी कढ़ाई घर में बनाने का तरीका, क्योंकि रेस्टोरेंट की कढ़ाई तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो बाहर रेस्टोरेंट में जाके नहीं खा सकते, तो मैं उन लोगों के ही लिए लेकर आई हूँ इतनी मज़ेदार सी चिकन शनिवारी कढ़ाई। जितने कि हम रेस्टोरेंट में खाएंगे उससे कहीं ज़्यादा हम घर में ही ये चिकन कढ़ाई तैयार कर लेंगे। पेट भर जाएगा मगर आप लोगों की नीयत बिल्कुल नहीं भरेगी। इतनी मज़ेदार बनेगी ये शनिवारी चिकन कढ़ाई, और मैं घर के मसालों से बना के बताऊंगी आपको ये मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई। और इसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि इसमें ग्रेवी किस तरह हम ज़्यादा कर सकते हैं ताकि ये बहुत मज़ेदार सी मसालेदार सी चिकन कढ़ाई तैयार हो। तो बिना स्किप किए हुए मेरी वीडियो देखिएगा, जब भी आप बना पाएंगी मुझसे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार सी ये चिकन शनिवारी कढ़ाई। तो चलें हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। तो मैंने 4 अदद टमाटर ले लिए हैं, 3 अदद मेरे पास मोटी वाली मिर्चें हैं, 3 अदद मेरे पास प्याज है और 10 से 12 मेरे पास छोटी वाली हरी मिर्चें हैं, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है और 10 से 12 मेरे पास लहसुन के जवे हैं। तो चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो समय पहले मैंने चिकन ले ली है, 3 पाव की जितनी चिकन है ये घर में रखी हुई थी। इसमें बोनलेस बोटियाँ नहीं है और बस ये मिक्स था। बोनलेस बोटियाँ मैं पका चुकी थी। बोनलेस का जो पीस होता है ना सीने का, वो उसका मैं पिज़्ज़ा वगैरह और मोमोज़ वगैरह बना चुकी थी, तो ये रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलें इसी से आज हम चिकन कढ़ाई बना लेते हैं। तो मैंने ऑयल ले लिया है, इसमें ऑयल ज़्यादा जाएगा इसको फ्राई करने के लिए, और इसको उस वक्त तक मैं फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो देखिए मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म हो गया है। और हाँ, इसको मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ क्योंकि जब होटलों वगैरह में भी ना लोहे की कढ़ाई में बनाया जाता है तो उसका जायका ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं आज लोहे की कढ़ाई में ये चिकन शनिवारी कढ़ाई बना रही हूँ। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी जब बनाएं तो लोहे की कढ़ाई हो आपके पास तो उसमें ज़रूर ये रेसिपी को ट्राई करें। तो मेरे पास 3 पाव की जितनी ये चिकन थी। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि इसका कलर चेंज हो जाए अच्छे से, और ना फिर इस आगे मैं बताऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या मसाले जाएंगे। तो देखिए चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। अब मैं इसका ना ऑयल निकाल लूँगी, और चिकन ने ना कलर अपना चेंज कर लिया है और ना इस पर थोड़ा सा गोल्डन कलर भी आ गया है। तो अब मैं इसके बाद ना इसका ना ऑयल थोड़ा सा कम कर लूँगी क्योंकि मैंने फ्राई के लिए ऑयल ज़्यादा डाला था। तो देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया है चिकन का। और अब मैं इसमें ऑयल कम कर रही हूँ, एक कटोरे में निकाल लूँगी ऑयल को। तो ये देखें थोड़ा सा कढ़ाई के अंदर ना वैसे भी ज़्यादा जाता है ऑयल। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी फ्रेश कूटा हुआ लहसुन अदरक। अच्छा, आप चाहें ना तो ये चिकन को अभी इस वक्त निकाल सकते हैं, बाद में लहसुन अदरक डाल सकते हैं, मगर मैंने ना इसके अंदर लहसुन अदरक डाल दिया था। तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चम्मच था ये लहसुन अदरक, फ्रेश कूटा था मैंने। और इसको थोड़ा सा मैं इसके अंदर पकाऊंगी इसके साथ, लहसुन अदरक के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाऊंगी ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर इस कढ़ाई को ना इस चिकन को मैं निकाल लूँगी। तो देखें 2 से 3 मिनट पकाने के बाद मैंने चिकन को अलग बर्तन में निकाल लिया है, और इसके अंदर जो मैंने 3 अदद प्याज ली थी उसको बारीक बारीक काट ली है, और इसके अंदर ऑयल के अंदर डाल के इसको थोड़ा सा लाइट गोल्डन करूँगी। तो देखें लाइट गोल्डन हो गई है। अब जो मैंने मिर्चें ली थी 10 से 12 उसको मैंने बिल्कुल चॉप कर लिया है बारीक बारीक सा, और उसके साथ ही इसके अंदर डाल दूँगी मैं और इसको अच्छे से भून लूँगी। तो देखें मसाले को मैं अच्छे से भून रही हूँ। अब जो 4 अदद टमाटर लिए थे ना मैंने, उसका अलग पतीले में ना उसको हल्का सा खोलते हुए पानी में डाल दिया, उसका छिलका रिमूव कर दिया और इसको मैंने बिल्कुल चॉप कर लिया टमाटर को, कि बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी ग्रेवी आए और ना टमाटर के मोटे मोटे चम्स भी ना आए। तो देखिए मैंने टमाटर को इसके अंदर चॉप कर दिया है, इसका छिलका रिमूव कर दिया था। अब मैं आधा चम्मच के करीब में इसके अंदर डाल दूँगी हल्दी, चाय का आधा चम्मच, और 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर डाल दूँगी नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। वैसे तो मेरे घर में थोड़ा चटपटा ही खाया जाता है, तो मैं अपने घर के लिहाज से बना रही हूँ थोड़ी चटपटी सी।
तो देखें ये बहुत अच्छे से भुन गया है। और चाय का चम्मच का ना फुल नहीं भरा था, चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी हैं, बिल्कुल भर के नहीं डाली है, बिल्कुल लेबल करके ना। और इसको बहुत अच्छे से मैं भून लूँगी। तो देख रहे हैं आप ग्रेवी कितनी ज़बरदस्ती आई है इसके अंदर, और मसाला बहुत अच्छे से भुन गया था। अब जो मैंने चिकन फ्राई करके रखी थी ना इसको लहसुन अदरक के साथ, अब मैंने वो चिकन इसके अंदर डाल दी है और अच्छे से मसाले के साथ मैं इसको कोट कर लूँगी और बहुत अच्छे से भुनाई कर देंगे इसकी। और ये बहुत मज़ेदार सी बनी थी। तकरीबन 2 से 3 मिनट में इसको भूनूंगी मसाले के साथ। और अब मैंने फ्रेश धनिया, साबुत धनिया और ज़ीरा कूट लिया है, हल्का सा भून लिया था मैंने ज़ीरे को भी और साबुत धनिए को भी, और दरदरा सा कूट के मैंने इस चिकन कढ़ाई के अंदर शामिल कर दिया है। और यकीन करें बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी। धनिया जब कूट के भून के डाला जाए ना तो बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। अब मैंने 1 प्याली वो ले लिया था दही, मैंने मंगाया तो 1 पाव था, मगर मैंने थोड़ा सा कम कर दिया था क्योंकि इसमें टमाटर मैंने 4 अदद डाले थे, तो तकरीबन मैंने 1 प्याली दही डाल दिया था। और इसको अच्छे से इसके साथ भून लूँगी जब तक इसका दही का पानी ना ड्राई हो जाए। तो इसके अंदर ऊपर से मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला है। अब मैंने वो जो 3 अदद मिर्चें थी ना मोटी वाली, वो मैंने ले ली थी और उसको बीच में से मैंने कट कर लिया। जिस कटोरी में दही था उसके अंदर तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने पानी ले लिया था, वो इसके अंदर डाल दिया है और इसको मैं बहुत अच्छे से पकाऊंगी। और जो मोटी वाली मिर्चें हैं वो इसके अंदर कट करके ना मैं डाल दूंगी, साबुत नहीं डालूंगी, बीच में से मैं कट कर लूँगी। और मैंने अब डाल दिया है घर का पिसा हुआ गरम मसाला, तकरीबन आधा चाय का चम्मच। गरम मसाला डालने के बाद मैं एक बार फिर इसको अच्छे से चलाऊंगी। और ये घर का गरम मसाला है, मैं बाज़ार से बिल्कुल नहीं लाती, घर में ही मैं गरम मसाला तैयार करती हूँ। और आप लोग लुक देख रहे हैं चिकन कढ़ाई का कितना ज़बरदस्त आया। और ग्रेवी आप चेक करें, आप लोग तंदूर की रोटी नान के साथ खाएंगे ना, जितनी चाहे ग्रेवी लगा के खाएं, और यकीन करें मज़ा ही आ जाएगा आप लोगों को अगर आप लोग इस रेसिपी को फॉलो करके बनाते हैं। तो देखें मोटी वाली मिर्चें मैंने बीच में से कट कर ली थी और वो मैंने कट करके डाल दी हैं। इसमें बीज नहीं थे, अगर आप लोग कम खाते हैं तो बीज आप लोग निकाल सकते हैं इसमें, मगर बीज नहीं थे। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। और इसके अंदर डाल दिया है मैंने मुट्ठी भर के धनिया। और मेरे घर ना सुबह से लाइट नहीं थी, या मैं अंधेरे में पका रही थी और सोलर भी नहीं जल रहा था क्योंकि दिन भर धूप नहीं थी, सोलर भी चार्ज नहीं हुआ। तो अब मैं डिश आउट करके नहीं बताऊंगी, बस फाइनल लुक मैंने आपको इसी तरह दिखा दिया है कढ़ाई का। आप लोग डालना चाहें तो इसके अंदर अदरक भी डाल सकते हैं, मगर मैंने नहीं डाली थी। इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर होंगी इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को चिकन शनवारी कढ़ाई कैसी लगी। अब चाहती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।